नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों 3-4 महीने पहले मैं कपड़ा लेके आया था। मैंने कहा कभी टाइम मिलेगा तो धोती सलवार कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगा। तो आज उस कपड़े का नंबर आ गया है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा कि धोती सलवार की सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं एंड कैसे स्टिचिंग करते हैं। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और अब आपके टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं। मेरे पास में ये लगभग 2.5 मीटर कपड़ा है और इसी में से आज मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगा। अब सबसे पहले आप समझे कि कपड़े को बिछाना किस तरीके से, क्योंकि बिगिनर्स गलती यहीं पे करते हैं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, पूरे कपड़े को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ से डबल फोल्ड करके आपने इस तरीके से बिछाना है। ये देखिए, इस तरीके की वजह से मैं इसमें इसको बिछा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपने एक पॉइंट को ध्यान रखना है। जब आप इसको बिछाओगे ना इस तरीके से ओपन करके, तो जो खुले वाला हिस्सा है, ठीक है, देखो मैं एक बार इसको इस तरीके से बिछा लेता हूँ। ये देखें, ये जो खुले वाला हिस्सा है ना, ये आएगा आपका राइट हैंड की तरफ, और जो पैक वाला हिस्सा है ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड की तरफ। कपड़े को इस तरीके से बिछाने के बाद आप देखिए, इसमें आपको 4 इसके कॉर्नर नजर आ रहे होंगे। एक ये वाला और एक ये वाला 2, और एक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 3, और एक आपको नजर आ रहा है वहाँ पे 4। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, देखिए मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, तो वो वाला जो कोना है, ठीक है, उसको आपने उठाना है। किस तरीके से, ये देखें, बहुत सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला कोना यहाँ से उठाना है और इसको इस तरीके से लेके आना है, और इसका आपने सिंपली ऐसे ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इसकी बराबर कटिंग करनी है। देखिए कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है ना, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ से इसकी बिल्कुल बराबर आप कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से बराबर कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो कोना है, ठीक है, जो राइट हैंड की तरफ मेरा जो कोना है, यहाँ पे मैं बनाऊँ इसका बॉटम। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 या फिर 2.5 इंच पे एक बिल्कुल सीधा इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। और ये वाला जो निशान है, यहाँ से आपको रखनी सलवार की लंबाई। इनकी जो लंबाई है वो है 35 यानी कि 35 इंच। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो निशान है यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप कर रखूँगा 35 को, और इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निशान मैं लगा लूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे, तो 2 इंच की इलास्टिक लगेगी। उसके लिए मैं 2 इंच यहाँ से कम कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि जो भी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच कम रखना है। लंबाई 35 इंच है, 2 इंच कम करूँगा, तो 2 इंच कम पे मैं यहाँ पर निशान को लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से निशान आपने लगाना है, और इस निशान को क्या करना है, आपने बिल्कुल सीधा लेके जाना है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से, इस निशान को आपने लेके जाना है, पूरे निशान को इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मैं इसकी यहीं से कटिंग कर दूंगा ना, तो होगा क्या, इसका घेर कम बनेगा। मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूं। देखें, अगर मैं इसकी यहां से कटिंग करता हूं, तो जो घेर बनेगा वो बनेगा हमारा यहां से कितना बना, 35। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप एक चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, ये वाला जो निशान है, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको हल्का 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 तिरछा लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका कॉर्नर बना हुआ ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा काउंटर छोटा पड़ गया मेरा। ठीक है, तो कपड़ा थोड़ा बाहर निकल गया, तो इस निशान को आपने क्या करना है, इस तरीके से इधर आपने मिलाना है। ठीक है, इस निशान को मैं डार्क कर देता हूँ। देखें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 35 था। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप कितना घेर बनेगा, इसको मैं इस तरीके से नापता हूँ, तो ये बन जाएगा 44। कम से कम 10 इंच इसका घेर बढ़ गया है। अगर आपको कम घेर चाहिए तो आप सीधे की कटिंग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा घेर चाहिए तो आप सिंपल इस तरीके से इसकी तिरछे की आप कटिंग कीजिए। तो देखिए कटिंग मैंने इसकी कर दी है। अब आपको क्या करना है, इस कपड़े को मैं साइड में रख देता हूँ, बेल्ट में काम आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसका आसन कट करना है। ठीक है, अब आसन जो सलवार में होता है मोस्टली वो होता है 13, 14 फिर 15 इंच का होता है। तो मैं इसमें को यहाँ से 12 इंच रख देता हूँ, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट लगेगी इसके अंदर। तो सिंपली 12 इंच पे मैं मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और इस निशान को मैं इस तरीके से मिला लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे राउंड में शेप को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगा।
आसनी की कटिंग में देखिए मैंने कर दी है। अब ये वाला जो कोना था ना इसका, ये वाला, ये घेर वाला, ठीक है, यहाँ पे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने इसकी हल्की सी इस तरीके से कटिंग करनी है, इस तरीके से, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों लेग्स इसके अलग करने, ठीक है। देखिए एक को मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, ये वाला जो इसका क्रोच एरिया है ये इससे मिल जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। एक इसका क्रोच एरिया इस तरीके से मिल जाएगा और जो दूसरे वाला है ये मिल जाएगा आपका इस तरीके से। दोनों को आपने क्या करना है, आमने सामने रखना है, ठीक है। कहाँ चला गया इसका क्रोच एरिया, ये रहा, ठीक है, ये आ गया आपका इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से आपको आमने सामने रखना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक इसका ये हो गया क्रोच एरिया और एक हो गया इसका ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। अब सिलाई कैसे लगानी है और कहाँ तक लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये सिलाई नीचे तक लगानी है और यहाँ से आपको ऊपर से आपको क्या करना है, 7 इंच, ठीक है, 7 इंच आपको छोड़ना है इस तरीके से, और उसके बाद ½ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। सेम आपको यहाँ पे करना है, ये इसका क्रोच एरिया, ठीक है। तो भाई ये वाली सिलाई जो सीधी थी मैंने यहाँ तक लगा ली है और यहाँ से मैंने 7 इंच इसे छोड़ दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, बहुत सिंपल है। एक बार ऐसे और फिर आपको इस तरीके से, और आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ से आपने एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर वापस इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देखिए बॉटम मैंने इसका एक फोल्ड कर दिया है। सेम तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद में, बॉटम से फोल्ड करने के बाद में वापस से मैंने इनको पहले वाली सिचुएशन में रख लिया है, ठीक है। अब देखिए एक इसका कॉर्नर ये वाला है, ठीक है, और एक है इसका ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ से इसको सीधा कट किया था ना, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा पास से दिखाइए। यहाँ पे जो कट किया था ना मैंने, यहाँ पे सिलाई लगा ली है और सेम तरीके से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्लेट की वो किस तरीके से डालनी है, ठीक है। तो एक जो लेग इसको मैं साइड में रख देता हूँ, फिलहाल एक में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और डालने किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी कमर का साइज़ है, ठीक है, उसके आपको अकॉर्डिंग डालनी है। इनकी जो कमर का साइज़ है वो है 30 यानी कि 30 इंच, ठीक है। तो एक जो पार्ट है 15 इंच में होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए 15 इंच में, 15 15 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब डालने किस तरीके से ये ध्यान रखें आप, इसको इस तरीके से ओपन करें और जो बीच में मैंने सिलाई लगाई ना सेंटर वाली, ठीक है, यहाँ से आपको प्लेटें डालनी किस तरीके से, इनका फेस इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, और इधर वापस डालेंगे इनका फेस होना चाहिए इस तरफ, ठीक है। अभी किस तरीके से डालेंगे मैं आपको मशीन पे बता दूँ। तो देखिए ये सेंटर जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ से मैं प्लेट डालना स्टार्ट करूँगा इस तरीके से। देखें एक प्लेट मैंने इस तरीके से डाल दी, ठीक है। बराबर बराबर की दूरी में आपको प्लेटें डालनी इस तरीके से। अब ये वाला जो सेंटर है ना, इसके इधर वाला पार्ट में 7.5 में कवर करूँगा और 7.5 में करूँगा ये वाला, 7.5 7.5 15 और 15 हो जाएगा दूसरा, 30 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ से 8 इंच बन गया ना, अब यहाँ से ये चला जाएगा कितना, मार्जिन में 7.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो प्लेट हैं इनका फेस इस तरफ है। अब जो इधर से जो प्लेटें डालूंगा ना, इनका फेस रहेगा इस तरफ, ठीक है। अब ये मैं इधर से डालता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए एक लेग मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने ये वाला लेग कंप्लीट किया है, सेम तरीके से मैं दूसरे में भी प्लेटें डाल लूँगा। तो देखिए दोनों तरफ मैंने प्लेटें डाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जोड़ेंगे क्रोच एरिया, ठीक है। अब जोड़ना किस तरीके से, कंप्लीट नहीं जोड़ना क्योंकि ऊपर इसके अंदर पट्टी भी लगाएंगे हम। आपको सिंपली क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है यहाँ से, और आपको ये सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल है सिलाई, ये बहुत ईजी तरीके से ऐसा लग जाएगी, ठीक है।
और इस सिलाई को आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं करनी, इससे 3-4 इंच पहले ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सिलाई बहुत सिंपल है। मैं लगाने के बाद अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। तो देखिए क्रोच एरिया मैंने जोड़ दिया है और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये होगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है जो कि मैंने ऑलरेडी कट की हुई है, ठीक है। और अब इसके अंदर लगानी किस तरीके से, इसको आपने इस तरीके से रखना है और ये जो पट्टी है इसको रखना है इस तरीके से और बिल्कुल सीधी सिलाई के बाद में इसको जोड़ लेना है, ठीक है। पट्टी को लगाने के बाद में मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ किया है और यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है। अब सिंपली क्या करना है, इसको 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने नेफा बना लेना है, ठीक है। जैसे हम सलवार का नेफा फोल्ड करते हैं सेम तरीके से आपको नेफा बनाना है। इसके अंदर फिर हम डालेंगे इलास्टिक। तो इसी तरीके से दोस्तों पूरे नेफे को आप फोल्ड कर लीजिए। आपने पहले कभी किया होगा, क्योंकि पहली बार तो आप कर नहीं रहे, हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो इसको फोल्ड करने के बाद में मैं अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। इस तरीके से नेफे को फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डालनी इलास्टिक। अब इलास्टिक डालने का तरीका क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ से आपने पिन को डालना है, ठीक है। और जैसे नाड़ा डालते हैं ना, सेम तरीके से यहाँ से डाल के उधर से आपको निकाल देना है, ठीक है। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा, सर जी इलास्टिक तो आप डाल रहे हैं, आपने तरीका बता दिया, ये तो पता नहीं साइज हम कैसे मैनेज करें। देखो मैं आपको बता दूँ, जितना भी साइज आपके कमर का है उससे आप 3 या 4 इंच कम इलास्टिक ले लीजिए। इनकी कमर का साइज 30 है तो मैंने यानी कि 27 इंच इलास्टिक लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डाल के मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए इलास्टिक हमने यहाँ पर डाली थी, यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये आगे की तरफ ना सरक जाए इलास्टिक, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे और सेम तरीके से हम यहाँ से पिन को निकाल के इसको भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलने के बाद में आप इस तरीके से इसको कीजिए, ठीक है। फिर जैसे हम इलास्टिक में सिलाई लगाते हैं ऐसे ही आप इसमें सिलाई लगा लीजिए, एक सेंटर में, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो पार्ट खुला हुआ था ना, इसको यहाँ से सिलाई लगाने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों बन के ये कंप्लीट हो गई है। बस इसके अंदर 2 काम बाकी है, एक तो इंटरलॉक और एक इसकी प्रेस, ठीक है। तो मैं इसकी इंटरलॉक कर लेता हूँ और प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद में इसका जो फाइनल लुक रहेगा, ठीक है, जिनके नाप की मैं बना रहा हूँ उनको पहना के इसका जो लुक रहेगा मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अभी टाइम हो गया है दोस्तों, देखिए 7 बज गए मेरी घड़ी में, तो सब लोग चले गए हैं अभी जिनके नाप की मैंने बनाई थी। तो उनको पहना के इसका जो पिक रहेगा मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।